नमस्कार साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक हरियाणा में भर्तियों से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। आप सभी जानते हैं कि माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो पेपर दोबारा से लेने का जो है फरमान जारी किया है और लोकसभा का जो है रिजल्ट भी आ चुका है। हरियाणा में काफ़ी नुकसान हुआ है बीजेपी सरकार को, और वो आप सभी लोग जानते भी हैं कि नुकसान क्यों हुआ है। क्योंकि जो ये सरकार थी किसी को सुनने को तैयार नहीं था। इनमें इतना एरोगेंस आ गया था, इतना घमंड आ गया था कि किसी को सुनने को तैयार ही नहीं थे। और स्थिति को भांपते हुए केंद्र सरकार ने मनोहर लाल खट्टर से इस्तीफा भी ले लिया था, लेकिन फिर भी कोई खास बेनिफिट हुआ नहीं। आप जैसा सभी जानते होंगे, रिजल्ट में भाजपा है जो अपने बहुमत से काफ़ी पीछे रह गई है। और ये भी जानते हैं कि भाजपा के जो केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो भाजपा को हराने का काम किया है इन मंत्रियों ने किया है। लगभग 35+ जो एमपी थे वो हार गए हैं अपना इलेक्शन। और ये इलेक्शन हारना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये दर्शाता है कि उन्होंने जो ग्राउंड लेवल पे कुछ काम नहीं किया है। जो 5 साल से युवाओं की जो लाइफ स्पॉइल करने का जो काम किया है वो भाजपा सरकार ने किया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, ये जिस बलबूते हरियाणा की खासकर हम बात करेंगे, हरियाणा यूपी जहाँ पे बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। आप सभी जानते हैं बीजेपी सरकार जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आई है वो युवाओं के मुद्दे पे ही आई है। और आज के टाइम पे भाजपा सरकार युवाओं की सुनने को तैयार ही नहीं है। इतना एरोगेंस आ गया है। इनके जो सर्वश्रेष्ठ नेता हैं या मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री जो रहे हैं, वो सुनने को तैयार ही नहीं थे। युवाओं में काफ़ी नाराज़गी थी, जिसके फलस्वरूप ये सत्ता से दूर हो गई है। हाँ, सत्ता है गठबंधन की, लेकिन अब वो डिसीज़न नहीं ले पाएंगे जो ले सकते थे। और इसका सारा श्रेय जाता है इनके पूर्व मुख्यमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं उन सभी को जाता है, जिन्होंने भाजपा का मलियामेट कर दिया भाई, बिल्कुल मलियामेट कर दिया। और अब बात कर लेते हैं भर्तियों की हरियाणा में। ये तो जो मैटर है वो सबको पता है कि भाजपा को जो हारने का मेन रीज़न रहा है वो इनकी गलत नीतियाँ रही हैं। इन्होंने किसी की सुनी नहीं। इनमें इतना अहंकार जो आ गया था कि ये किसी को सुनने को तैयार ही नहीं थे। और इनकी स्थिति खराब थी। इनको ये उस चीज़ से भी जानते हुए अनजान बन रहे थे, किसी को सुनने को तैयार ही नहीं थे। 5 साल हरियाणा में बिल्कुल रोज अभ्यर्थियों के खराब कर दिए गए हैं। जो बच्चा उस टाइम पे 23-24 साल का था सीटी भरने से पहले, वो बच्चा 27-28 साल का हो गया है। 3-4 मतलब उसकी एज लगभग जो हरियाणा पुलिस और ये जो जिसमें 25 तक की एज मांगते हैं, उनमें लगभग उसकी एज निकल गई है भाई। ठीक है, वो तो किसी लायक छोड़ा ही नहीं, हरियाणा चाहे यूपी हो चाहे हरियाणा हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि भर्तियाँ कौन कौन सी अभी भी हो सकती हैं। क्या इनको अभी भी कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? देखो, मैं जहाँ तक जानता हूँ अभी भी 90% इनको कोई असर नहीं पड़ने वाला। और न ही हरियाणा में नया सीटी अभी होने वाला। हाँ, इतना हो सकता है नया सीटी के फॉर्म भरा सकते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि विधानसभा का इलेक्शन है, उसके लिए फंडिंग तो चाहिए ना। तो 500 रुपये एक फॉर्म पे लगते हैं और लगभग 20 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। तो हाँ, 20 तो कुछ न कुछ तो फंडिंग मिलेगी ना इलेक्शन लड़ने के लिए विधानसभा का। तो हाँ, नया सीटी के फार्म जरूर भराए जाएंगे, लेकिन नया सीटी का एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि भर्ती अब कौन सी पूरी हो सकती है हरियाणा में। हरियाणा में जो भर्ती पूरी हो सकती है वो सिर्फ एक ही भर्ती है, वो है हरियाणा पुलिस की भर्ती। तो जिस भी कैंडिडेट ने अगर हरियाणा पुलिस का फॉर्म भरा है, अप्लाई किया है, जो भी वो 90 या 1 लाख बच्चे हैं, अभी डाटा सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आइडिया लगाया जा रहा है कि 1 लाख के समथिंग है। तो वो 1 लाख बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये भर्ती कन्फर्म है कि ये कंप्लीट होगी, क्योंकि विधानसभा में इनके पास सिर्फ एक ही भर्ती, एक ही मुद्दा होगा जो ये पूरा कराने जा रहे हैं। बाकी रही जिनका रिजल्ट अब क्लियरेंस मिल गई है, तो उनका रिजल्ट निकाल सकते हैं, जैसे कि टीजीटी वगैरह का। बाकी जो ग्रुप दोबारा री एग्ज़ाम लेने के लिए बोला गया है, उनकी मेरे को उम्मीद कम ही नज़र आ रही है। बाकी आप बता दीजिए कमेंट करके कि आपको क्या लग रहा है।
मैं जहाँ तक आइडिया है ये सिर्फ एक ही भर्ती कराने जाएंगे अब, जो भी है आपकी हरियाणा पुलिस की भर्ती, और यही इनका मुद्दा रहेगा विधानसभा में। और आप सभी जानते हैं ग्रुप डी की वैकेंसियाँ तो इन्होंने लगभग खराब ही की हैं। बच्चे लगे हैं उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लगे हैं अच्छी बात है, लेकिन आप सभी जानते हैं इनमें से 10,000 में से 4-5 हज़ार बच्चे तो वो भी होंगे जो 56-57 में भी लगने थे, तो उनकी तो ज़िंदगी ख़राब कर दी। जैसे 2018 में की गई थी, 2018 में ऐसे बच्चे थे जो हाईली क्वालिफाइड थे और जिन्होंने अपनी जॉब चेंज कर ली थी। वही वैकेंसियाँ खाली होने के बाद इन्होंने अगले इलेक्शन 2019 में डिक्लेयर करके ये है बोला था कि हम डी ग्रुप की फिर से करेंगे, क्योंकि 2018 वाली वैकेंसी लगभग खाली रह गई थी आधी से ज़्यादा। वही वैकेंसी अब तो इनका तो 5 साल में यही हो गया है। इन्होंने एक धारणा बना ली है भाई कि हमें वैकेंसी पूरी करानी नहीं है और इन्हीं के सहारे लटकाने हैं 5 साल। 5 साल मज़े से मलाई खाइए और जब 4 साल कंप्लीट हो गए तो 5वें साल भर्ती करानी स्टार्ट की हैं तो कुछ कोर्ट में कुछ कैसे भी होके अटक गई भर्ती। ये चाहते ही ऐसे थे कि इनका टाइम निकल जाए। अब जिनकी एज निकल गई वो कहाँ जाएं। तो देखो कुल मिला के हरियाणा में यही सब कुछ चलना है। तो अगर हरियाणा पुलिस का अगर आपने फॉर्म भर रखा है तो आप तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। यही भर्ती कंप्लीट होगी, 100% होगी। बाकी भर्तियों का कह नहीं सकते, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, बाकी उनका कुछ पक्का नहीं है, श्योर नहीं है, मगर ये भर्ती कंप्लीट होगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।